चलो, तो ये आर्ट एंड कल्चर में या स्टैटिक वाले पोर्शन में पहला हम लोगों का काम है वो है म्यूजिक या संगीत। हेडिंग डाल देना है संगीत या म्यूजिक, जल्दी। थोड़ा फास्ट करेंगे, इनमें सब में कुछ है नहीं ऐसी बातें ज्यादा समझने वाली कि नहीं तो यही कर लेते हैं 2-3 महीने, संगीत ही चलाते हैं। हाँ हाँ, तो लिखना ही तो है बस। चलो देखो, संगीत कई तरीके, इधर सुनना, म्यूजिक के कई रूप हैं, कई तरीके हैं, इतना लेकिन हमें नहीं पढ़ना। क्लासिकल शास्त्रीय संगीत अलग होता है, फोक लोक नृत्य अलग होता है, हमें ये बस ये वाले दो देखने हैं, शास्त्रीय और लोक। ये वाले फ्यूजन और मॉडर्न म्यूजिक जो रॉक और ये सब जैज चलते हैं, ये म्यूजिक अभी जो चलता है, ये सब नहीं पढ़ना, ये एग्जाम में नहीं होता, हमारे पोर्शन उसमें नहीं कवर किया जाता। हमें बस ये दो पढ़ना, शास्त्रीय संगीत और लोक नृत्य, लोक संगीत जो होता है वो। लेकिन उससे पहले कुछ बातें लिख देनी है, जनरल फैक्ट लिखने हैं हम लोगों को, जल्दी जल्दी शुरू करना। बेसिक फैक्ट है, और यहाँ नहीं इतिहास में भी ये बताए हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग। पहली लाइन क्या लिखना कि देखो, जो सामवेद है अपना, उसको सोर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक बोलते हैं, भारतीय संगीत का जनक। लाइन लिखो फर्स्ट, सामवेद भारतीय संगीत का जनक। क्यों? क्योंकि देखो, सामवेद जब हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, वेदों के बारे में योगेश, तो देखो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद नहीं, ऋग्वेद बहुत मुश्किल था, बहुत टफ संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में लिखा था। तो कुछ लोगों ने उस वैदिक संस्कृत वाले उस ऋग्वेद को याद रखने के लिए, कि आसान हो जाए याद, तो ज्यादातर उसी के श्लोकों को पद्य शैली या पोएट्री फॉर्म में लिखा, क्योंकि उस टाइम पेपर तो चलता नहीं था, गुरुकुल में गुरु शिष्यों को कैसे समझाएं, तो उसको वैसे लिखा गया, वैसे बोला गया। तो सामवेद क्या है, पोएट्री की फॉर्म में या पद्य शैली में लिखा हुआ वेद है, इसलिए कहते हैं यहीं से भारत के संगीत की शुरुआत मानी जाती है, इस वेद से, सामवेद याद रखना। अच्छा, लेकिन संगीत पर जो पहला हमें ग्रंथ मिलता है जिसमें म्यूजिक की डिटेलिंग की गई है, डिटेल बताए गए हैं, वो फिर से कौन सा है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। ये तो किताब मैंने बताई थी और कहा भी था, ये म्यूजिक डांस ड्रामा सब में लिखनी है हमें, कि भारत में संगीत का लिखना है। पहला ग्रंथ कौन है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। हो गया, बस भरत मुनि, आगे नाट्य शास्त्र लिख दिया, संगीत का पहला ग्रंथ। स्रोत स्रोत पूछा जाता है तो सामवेद। एक किताब और लिख देनी, उसमें संगीत के म्यूजिक के रूल्स आते हैं, और वो भी बहुत पूछी जाती है। देखो लिखा हुआ है, सारंग देव की संगीत रत्नाकर, सारंग देव की संगीत रत्नाकर, सारंग देव की संगीत रत्नाकर। होगी। चलो एक और है, लेकिन वो आगे हम म्यूजिक ड्रामा में लिख लेंगे, वहां पर ड्रामा से रिलेटेड वो ज्यादा है। चलो अब देखो, सुनना, ये 2-3 किताबें हमने लिख ली, सामवेद और दूसरी कौन सी थी बोलना है, भरत मुनि की नाट्य शास्त्र, और तीसरी सारंग देव की संगीत रत्नाकर। इनसे समझ लो संगीत का पुराना जो शास्त्रीय संगीत है, इनसे निकला है इन किताबों से। संगीत की देखो कुछ मूल बातें हैं, देखो सबने सुने होंगे, ये स्वर राग और ताल। ठीक, सुन, ये तो सुना है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो सुनी ना हो। इनमें हम लोग क्या करेंगे, एक बार बस ये वर्ड वर्ड लिख देते, एक एक लाइन। स्वर क्या है, देखो 7 सुरों की संख्या क्या है, 7, सप्तक कहा जाता है इनको। देखो फिर होते हैं राग। राग क्या होते हैं कि ये स्वरों का ही संग्रह है, लेकिन देखो, कलेक्शन ऑफ स्वर बोला जाता है, कलेक्शन ऑफ पिचेस। राग बहुत सारे हैं जो अभी हम लिखेंगे। रागों को ऋतुओं के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बनाया गया है कि कब कौन से राग गाए जाएंगे। सबने सुने होंगे, ये राग पूछ भी लिए जाते हैं दो चार की कौन से राग होते हैं। ठीक है, फिर होता है ताल। ताल जो है, इसको इंग्लिश में जिसको मेलोडी हम लोग कहते हैं, रिदम बोलते हैं, कितना उतार चढ़ाव होगा म्यूजिक में।
तो इन संगीत जो है 3 चीजों पर आधारित होता है, स्वर, राग और ताल। मतलब ये नाम बस याद रखने हैं, 7 स्वर, राग और ताल। इसमें देखो स्वरों के बारे में हम लोग बस वो लिखना था, 7 स्वर होते हैं इसमें, कुछ वो नहीं लिखना। ये सबने सुने होंगे, सा रे गा मा पा धा नी। हाँ, नी सा नहीं होता है, वो बाद में ऐसे बस बोला जाता है। 7 स्वर होते हैं इनके इनके ये तो डिटेल में होते हैं, इनके नाम होते हैं, सजदा, ऋषभ, गांधा और मध्यम ना, ये पूरे नाम होते हैं इनके, पहले पहले वर्ड लिए गए हैं सारे गामा में, बट ये पूछे नहीं जाते हैं। राग हम लोग लिखेंगे, राग बहुत काम के और ये पूछे जाते हैं। राग भावनात्मक होते हैं, मतलब किसी ना किसी भावना से, फीलिंग से जुड़े हुए होते हैं राग, ठीक है। और ये दो वर्ड लिख देते हैं क्योंकि ये मतलब एसएससी, सीएचएसएल और इसमें सीजीएल में भी 1-2 बार पूछे गए हैं कि औधव और साधव राग क्या होते हैं। ये मतलब बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है तो कभी भी पूछ लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं कि जो राग 5 स्वरों पर आधारित होते हैं उनको औधव बोलते हैं, और जो 6 स्वरों पर आधारित होते हैं उनको साधव बोलते हैं, और जो पूरे 7 स्वरों पर हैं उनको संपूर्ण राग बोलते हैं पूरे। औधव जो 5 स्वरों पर हैं, और जो 6 स्वरों पर हैं उनको साधव। औधव और साधव क्या होते हैं, जो 6 स्वरों पर, देखो टोटल 7 स्वर हैं, अभी लिखा सारे गामा 7, तो उनमें से 5 को लेकर अगर राग बनाया गया तो औधव, 6 को लेकर बनाया गया तो साधव, और 7 को लेकर बनाया तो संपूर्ण राग कहलाता है। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब ये देखो, ये वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इधर, देखो कि इनमें से कौन सा राग जो है वो फेमस है। 2-3 राग बस हम लिख लेते हैं, 3 अगर पता है तो आप जल्दी आराम से एलिमिनेट कर दोगे राग, और राग बहुत पूछा जाता है। देखो राग भैरव, राग भैरव, देखो ये है पीस, ये हमें बस भाव से जुड़ना है, ये नहीं सुबह गाया जाएगा शाम को गाया जाएगा, ये टफ हो जाता है। हाँ, भाव लिखना है। राग भैरव क्या है, शांति का प्रतीक है। हाँ, बस भैरव लिखना है, आगे लिखना है शांति। राग दीपक, शांति का प्रतीक। राग दीपक, कंपैशन मतलब करुणा का, दीपक करुणा का। राग मेघ, करेज, साहस का प्रतीक। मेघ साहस का प्रतीक। और श्री एक और लिख दो, राग श्री, ये प्रसन्नता का, ग्लैडनेस का, या प्रसन्नता का प्रतीक। बस किस चीज का प्रतीक है ये हमने लिख दिया। अब आते हैं हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट काम में। ये तो बस एक्स्ट्रा बातें जो है कुछ याद रहे तो बहुत बढ़िया, वरना कोई बात नहीं। हमें काम क्या करना है, देखो बीच में लाइन खींच देनी है, और एक तरफ लिखना है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और दूसरी तरफ लिखना है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत। भारत में शास्त्रीय संगीत 2 तरीके का है, या ऊपर एक लाइन भी लिख सकते हो, शास्त्रीय संगीत कितने टाइप का है, क्लासिकल म्यूजिक 2 टाइप का। लिख दो कि शास्त्रीय संगीत के 2 रूप हैं, हिंदुस्तानी एक तरफ लिखो हिंदुस्तानी और दूसरी तरफ कर्नाटक शास्त्रीय संगीत। अब अच्छा देखो ये कितना अच्छा ये नाम है, देखो सब लोग, कर्नाटक वर्ड देखो एक राज्य का भी है, कर्नाटक भारत में एक राज्य है, लेकिन यहाँ पर कर्नाटक संगीत का मतलब है दक्षिण भारत का शास्त्रीय संगीत। तो कर्नाटक संगीत के आगे लिख देना, नहीं है वहां पर मत लिखो, जैसे एक अगले पॉइंट ही बना देते हैं एक एक। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के नीचे पहला पॉइंट लिखो, ये उत्तर भारत का शास्त्रीय संगीत है, नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का शास्त्रीय संगीत, नॉर्दर्न इंडिया का हिंदुस्तानी। और दक्षिण भारत का दूसरी तरफ लिख दो, कर्नाटक के नीचे लिख दो दक्षिण भारत का शास्त्रीय संगीत। तो कर्नाटक जो क्लासिकल म्यूजिक है ये सिर्फ कर्नाटक का नहीं है, ये याद रखना, इसका नाम है कर्नाटक म्यूजिक। नंबर 2 देखो इधर, इसमें अलग अलग वो हैं, क्या बोलते हैं इनकी खासियत।
जब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है जो अपनी तरफ चलता है उत्तर भारत में, उसमें अलग अलग इक्विपमेंट या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। जैसे तबला यूज किया जाता है, सारंगी, सितार, संतूर, ये अपनी तरफ यूज किया जाता है शास्त्रीय संगीत में। तबला, सितार, सारंगी, इन चीजें। दक्षिण भारत में वीणा है, मृदंगम है, मांडोलिन है, इनका यूज करते हैं। दो दो तीन तीन इक्विपमेंट लिख दो दोनों तरफ कि हिंदुस्तान की शास्त्रीय संगीत की तरफ क्या यूज करते हैं, तबला, सितार, सारंगी। तबला, सितार, सारंगी। हो गया। और दूसरी तरफ वीणा और मृदंगम। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की तो एक खासियत और लिखना चाहो बस लिख देते हैं। इसमें क्या है देखो, थोड़ा फारसी और अरबी प्रभाव भी है यहाँ पर, क्योंकि ये देखो मुस्लिम रूलर्स सल्तनत काल वाले, मुगल वाले, वो उत्तर भारत में रहे, तो उनका प्रभाव भी है। शब्द उनके कुछ आ जाते हैं, उर्दू के शब्द आ जाते हैं ना इस तरफ के म्यूजिक में। जबकि दक्षिण भारत की तरफ ऐसा नहीं होता, वो पूरा क्या है, भारतीय रूप है, जो पहले चला था अभी का भी वैसा ही है। अब देखो अगली चीज सुनना, देखो कुछ नाम लिखने दोनों तरफ। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की तरफ देखो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन आधुनिक काल में एक ये देखो बहुत बड़ा नाम है, विष्णु नारायण भातखंडे। नाम सुना है? सुना है? तो तुम लोग टाइम पे आया करो। दीपक, हाँ, क्या बोला? विष्णु नारायण भात, उत्तर भारत की तरफ, नॉर्थ इंडियन म्यूजिक की तरफ। ये आधुनिक काल में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को बढ़ाने वाला बहुत बड़ा नाम है। बहुत सारे आप इस संगीत के म्यूजिक के स्कूल कॉलेज देखोगे जो भातखंडे के नाम से। मेन भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय तो लखनऊ में है। ठीक है, पहले इनका नाम लिख देंगे हिंदुस्तानी की तरफ, विष्णु नारायण भातखंडे। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक संगीतज्ञ हैं जिन्होंने इसका इसका पुनर्जीवन किया, ऐसे नाम लिख सकते हो, पुनर्जीवित किया। और ये नाम तो जरूर डाल दो। ये तो अलग से पूछ लेते हैं कि भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है, लखनऊ में, वो तो नाम के नीचे ही डाल दो उनके, भातखंडे संगीत विद्यापीठ नाम है, विश्वविद्यालय नहीं लिखा है। भातखंडे संगीत विद्यापीठ। चलो अगला देखो, दक्षिण भारत की तरफ नाम लिखना है पुरंदर दास। इनका नाम बहुत है, ये हम लोग मध्यकाल में भी पढ़ते हैं, जब मध्यकालीन के कबीर वबीर पढ़ते हैं ना, संत पढ़ते हैं मध्यकाल में, मिडिवल हिस्ट्री में, तो पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है। ये भक्तकालीन संत थे पुरंदर दास। इनको दूसरी तरफ लिखना है। तुम ये कैसे लिखते हो? यूनिस बोला है बीच में लाइन खींच के लिखा करो, तो कम से कम पता तो चले किधर का किधर है। पुरंदरदास क्या है? कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के जनक, दक्षिण भारत वाला जो शास्त्रीय संगीत है उसके जनक। अभी दक्षिण भारत में और लिखना है, इनसे भी ज्यादा, ये तो बहुत फेमस नाम है पुरंदरदास, उधर जैसे भातखंडे थे। एक तिकड़ी है, देखो ये तीन लोग, इनको कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया होगा, ये पूरा हिंदुस्तानी और क्लासिकल जो कर्नाटक म्यूजिक में बता रहा हूं, कि दक्षिण भारत का जो कर्नाटक म्यूजिक है उसकी त्रिमूर्ति में कौन शामिल है। इन तीन लोगों का, जैसे पुरंदरदास तो जनक माने गए, अब देखो श्यामा शास्त्री, त्यागराज और मुथुस्वामी दीक्षितार, इनको कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहते हैं। ये तीनों के नाम लिखने हैं, मैं ईयर वियर कुछ नहीं लिखना, बस प्लस प्लस करते जाना। श्यामा शास्त्री, त्यागराज, त्यागराज के नाम से भी बड़े वो होते हैं संगीत के, देखो संस्थान मिलेंगे आपको, त्यागराज,
हो गया। तीसरा कौन है? मुथुस्वामी दीक्षितार। मुथुस्वामी दीक्षितार। और फिर इनको बंद कर दो एक बॉक्स में और लिख दो कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति, ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटक म्यूजिक, ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटक म्यूजिक। नहीं रहना दो। तो साइड से निकलना। तो ये नाम हो गया किसका? तीनों का, श्यामा शास्त्री, त्यागराज और हाँ मुथुस्वामी दीक्षितार। पूछ रही है कुछ आप? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो बंद कर दो बस, अब ये डिफरेंस बंद कर दो, अंतर बंद कर दो, जो अंतर लिख रहे थे कर्नाटक शास्त्रीय संगीत। और कुछ हम अलग से ऐसे लिख दो कि इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, या संगीत की प्रमुख विधाएं, संगीत की प्रमुख विधाएं, संगीत की प्रमुख विधाएं। सुनना इधर देखो सब लोग, ये बहुत काम की विधाएं हैं। देखो ये नाम शायद कुछ कुछ सुने हो, इसमें हमें 5-6 नाम लिखने हैं इसमें। ध्रुपद, ख्याल, चतुरंग, तराना, ठुमरी, सरगम, ऐसे ये संगीत की विधाएं हैं। और ज्यादातर सब हिंदुस्तानी उत्तर भारत वाले में चलती हैं। इनके नाम और एक दो दो बातें, सबके बारे में नहीं, 4-5 के बारे में जो काम की हैं। तो नंबर 1 लिखेंगे ध्रुपद। बहुत, और ये जो 4-5 लिख रहे हैं ये भी बहुत पूछे जाते हैं कि क्या होता है ये। नंबर 1 क्या लिखेंगे? ध्रुपद। ठीक है। ध्रुपद में देखो, ध्रुपद संगीत की सबसे पुरानी विधा है। अभी लिखना मत, सुन सुन लो पहले इधर। संगीत की हिंदुस्तानी संगीत की सबसे पुरानी विधा है, जिस जो बहुत स्लो गाया जाता था, और उसके नियम बिल्कुल फिक्स होते थे कि कोई भी जो गाने वाला है, बहुत स्ट्रिक्ट नियम, मतलब वो अपनी मर्जी से कोई भी सुर ऊपर नीचे भी नहीं कर सकता। तानसेन इसको गाते थे ध्रुपद को। अकबर ने ध्रुपद को विकास में बड़ा योगदान है, क्योंकि अकबर का नवरत्न था ना, थे तानसेन, हरिदास उनके गुरु थे। ठीक है। तो अकबर के समय में ये ध्रुपद कला बहुत विकसित हुई, ध्रुपद ध्रुपद संगीत की। ठीक है। तो हम पहले लिख देते हैं ध्रुपद जो है संगीत, वो क्या है? बहुत रिजिड, मतलब रिजिड को हिंदी में बोलते हैं हाँ, सख्त नहीं है, हाँ, बहुत ही स्ट्रिक्ट या नियमों में बंधा हुआ संगीत होता था ना। उसमें बदलाव संभव नहीं था। ऐसे लिख देना कि ध्रुपद जो संगीत था वो नियमों के अनुसार बंधा हुआ होता था, और उसमें कुछ चेंजेस, बदलाव संभव नहीं होते थे, या रिजिड म्यूजिक होता था। और ओल्डेस्ट फॉर्म है ये संगीत की, हिंदुस्तानी संगीत की। और आगे लिख देना अकबर, ध्रुपद के विकास में सबसे बड़ा योगदान अकबर, ब्रैकेट में लिख देना तानसेन। तो ये पूछ लेते हैं कि अकबर के दरबार में कौन सा हिंदुस्तानी संगीत चलता था? हो गया ध्रुपद। बस दो नाम डालने थे, अकबर और तानसेन। ध्रुपद के बाद आते हैं ख्याल। कौन सा म्यूजिक? ख्याल। बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है। देखो ख्याल लिखा, ख्याल का देखो मतलब ही क्या होता है? इमेजिनेशन, सपना, ड्रीम। उसमें जो संगीत, जो गाने वाला है, उसके पास फ्रीडम होती थी, अपने हिसाब से बदलाव कर सकता है वो। इसी देखो लिखो लिखा है परफॉर्म ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने हिसाब से वो बदलाव कर सकता था। और ख्याल संगीत जब आया तो और विधाएं विकसित हुई नई नई। जब ख्याल म्यूजिक आया तो और देखो विधाएं विकसित हुई। ख्याल के को बढ़ाने में संगीत में एक मुगल शासक ही था, उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला।
कौन था? उसके दरबार में, ये मिडिवल हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार के बारे में, जब मुगल कमजोर होने लगे थे तब वो बना था मोहम्मद शाह रंगीला। उसके दरबार में ख्याल संगीत विकसित हुआ। लिखना है ख्याल के बारे में कि ख्याल संगीत का विकास, म्यूजिक का विकास, हिंदुस्तानी संगीत का विकास किस मुगल राजा के दरबार में हुआ? मोहम्मद शाह रंगीला। ठुमरी, तीसरा क्या है? ठुमरी। ठुमरी, ठुमरी एक तेज गाने वाला संगीत जो थोड़ा तेज स्पीड में होता था, और उसमें एक खासियत और थी, वो ज्यादातर राधा कृष्ण की जो लव स्टोरी थी या उसके भजन होते थे वो गाए जाते उसमें होते थे ठुमरी में। तो थोड़ा फास्ट म्यूजिक होता है ठुमरी। लिख देना ठुमरी, जैसे राधा कृष्ण के भजन पे मतलब स्टोरीज पे होता है, और थोड़ा फास्ट म्यूजिक होता है। ठुमरी के विकास में भी एक देखो, ये 3 मुगल एम्परर हम लिख रहे हैं, तीनों इतने पूछे जाते हैं, ध्रुपद, अकबर, ख्याल, मोहम्मद शाह रंगीला। और ठुमरी के विकास में अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। लिखना है, ठुमरी का विकास अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ। वाजिद अली शाह के दरबार में। देखो फिर ये बस नाम नाम लिख देना और हमें कुछ नहीं लिखना है। झामर बोलते हैं जो होली पे वो किया जाता है म्यूजिक, जो हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है, बस धामर लिख देना। पूछे जाते हैं क्वेश्चन, होली पे गाया जाने वाला जो शास्त्रीय संगीत है क्या कहलाता है? धामर नाम, बस। दादरा लिख देना, दादरा भी हिंदुस्तानी संगीत का है जो बुंदेलखंड, आगरा से बुंदेलखंड के क्षेत्र में गाया जाता है, दादरा। और एक और लिख दो, तराना। तराना, यह भी हिंदुस्तानी संगीत है, फास्ट तेज रफ्तार में जो गाया जाता है, तराना। बस नाम लिख दो खाली, तराना, तेज गाया जाने वाला हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, तराना, बस। तो देखो ये तराना, 3 पे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक मार लो सब लोग, ऊपर वाले जो 3 हैं, ध्रुपद, ख्याल और ठुमरी। 90% टाइम ये 3 नाम पूछे जाते हैं, और एम्परर का नाम पूछ लिया जाता है कि कौन था जिसके समय में ये विकास हुआ इन 3 शैलियों का हिंदुस्तानी संगीत की। ठीक है, चलो ये हो गया। गजल पजल तो बताना नहीं हमें कि गजल क्या क्या होती है, कैसे गाई जाती है। चलो देखो, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम्स में, म्यूजिक में ये इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन जब आता है तो बहुत मुश्किल इसको मानो। किस्मत की बात है, पढ़ा हुआ भी है, वरना फिर आपको 2 घंटे तो सिर्फ यही पढ़ना पड़ेगा। किस्मत की बात है, अगर आपने या किसी ने पढ़ाया हुआ है और आपने पढ़ा हुआ है, याद आ जाए उस टाइम पे। ये क्या होता है कि संगीत के भारत में बहुत सारे घराने हैं। घराने का मतलब संगीत की अलग अलग शैलियां हैं। किसी एक गुरु थे, उन्होंने बताया भी ऐसे गाओ, तो उनके जितने शिष्य इसके शिष्य होते चले गए, वो एक घराना कहलाया। किसी दूसरे शिष्य मिल गए, उनका अलग घराना बन गया। घराने मतलब समझ गए अब यहाँ पर कि घराने क्या है? संगीत की अलग विधाओं का ग्रुप, जो समूह है। और ये नाम कैसे जाने जाते हैं? आगरा घराना, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, ग्वालियर घराना, ये नाम सुने होंगे, कैराना घराना, ऐसे बहुत सारे घराने अब बन गए हैं। अब उस क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाता है कि किसी एक संगीतज्ञ म्यूजिशियन का नाम ले लेंगे जो शास्त्रीय संगीत का है, पंडित भीमसेन जोशी, बताओ किस घराने से संबंधित है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन बड़े टफ होते हैं। उस्ताद राशिद खान किस घराने से संबंधित है? तो आपको घराना पहले एक तो पता हो, फिर घराने से संबंधित उस संगीतज्ञ का नाम भी पता हो, तो ये मुश्किल क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग 2 3 4 घराने और 2 3 4 जो बहुत फेमस नाम है वो लिखते हैं, जो ज्यादा रिपीट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम डाल देते हैं संगीत के घराने, हेडिंग डाल दो संगीत के घराने, और लिख देना घराने क्या है कि मतलब एक गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए, गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा हुआ एक समूह होता है।
जिसके संगीत की अलग शैली होती है, अलग विधा है इनकी, ना। गुरु शिष्य परंपरा मतलब समझ गए, गुरु के बाद शिष्य वही गाएगा, उसी शैली में गाएगा, उनकी एक अलग विधा है, ठीक है, इसलिए उसको एक घराना कहते हैं। हम लोग कुछ के नाम लिखेंगे जल्दी से। नंबर 1 पहला देखो लिखा हुआ है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराने के संस्थापक थे नाथू खान। नत्थन खान यहां पर लिखा हुआ है, नाथू खान लिखना। ग्वालियर घराने के फाउंडर कौन थे? नाथू खान। और ये इसलिए पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पुराना संगीत का घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना। बस आगे लिख देना, ये हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना। ग्वालियर घराने में और तो कुछ लिखना नहीं, कोई फेमस नाम भी हम नहीं लिखने, बस नत्थू खान का लिख देते। देखिए एक बार नाम देख लेता हूं मैं, नहीं लिखेंगे कोई घराना। फिर आते हैं आगरा घराना। आगरा घराना, हाजी सुजान खान। कौन है फाउंडर? देखो लिखा हाजी सुजान खान, ग्वालियर आगरा घराने के संस्थापक। कुछ नहीं लिखना। किराना घराना, बहुत पूछा जाने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देना, किराना घराना। अब्दुल करीम खान, अब्दुल करीम खान ही लिखो, वाहिद खान, ये दो फाउंडर हैं। अब्दुल करीम खान का बहुत नाम पूछा था, इस पे लिख भी, मैंने बोला किराना घराना पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दो, अब्दुल करीम खान। अब्दुल वाहिद खान ये फाउंडर हैं। और इसके दो म्यूजिशियन जो संगीतज्ञ इनसे भी ज्यादा फेमस, ठीक है, उनके नाम लिखने हैं। और ये नाम सबने सुना भी होगा, पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न भी दिया गया, भीमसेन जोशी को। लिखना है, ये किस घराने से संबंधित है? किराना घराने में आते हैं। लिखना है पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल और प्रभा आत्रे, तीनों नाम लिखने हैं। भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, प्रभा आत्रे, ये तीनों किराना घराने से संबंधित है। हो गया। गंगू भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे, तीनों नाम लिखे हुए एक साथ में, ये किराना घराने से संबंधित है। हो गया। जयपुर अतरौली में कोई ऐसा एक नाम आ जाता है, लिख लेते हैं वैसे, जयपुर घराना लिख दो, जयपुर घराना। फाउंडर का नाम रहने दो इसमें, बस एक लिख दो, इनकी एक फेमस संगीतज्ञ हैं, अभी भी हैं, ये किशोरी अमोनकर, इनका नाम खूब आता भी रहता है, किशोरी अमोनकर, ये जयपुर घराने से संबंधित है, किशोरी अमोनकर। और आखिरी घराना है रामपुर सहसवान, जो हम लिखने जा रहे हैं, रामपुर सहसवान। रामपुर सहसवान घराना बहुत फेमस घराना है, इनायत खान इसके फाउंडर थे। और एक नाम अभी हम लिखने जा रहे हैं, इनायत खान लिख दिया, ये रामपुर सहसवान घराना, इनायत खान। और एक नाम जो लिखेंगे वो है उस्ताद राशिद खान, इनकी अभी डेथ हुई है। और सब भारत के अभी मतलब 5 6 7 महीने पहले। और भारत में संगीत मतलब शास्त्रीय संगीत जो अभी चल रहा था उसमें इसमें इनका बहुत बड़ा नाम था, बहुत ज्यादा एज भी नहीं थी इनकी। एक इनका गाना है, ये बीच बीच में कभी कभी गाना भी गा देते थे। एक इनका गाना आया था जब वी मेट मूवी में, अरे एक बड़ा फेमस गाना है, कोई गाना सुनता है? हाँ, अरे एक शास्त्रीय संगीत याद ही नहीं आ रहा, बिल्कुल चला ही गया। हाँ, और बड़ा अच्छा बहुत फेमस गाना है, इन्होंने अच्छा ये गाएंगे वो, हम जो चलने लगे, मतलब थोड़ा शास्त्रीय टच होना चाहिए ना, शास्त्रीय संगीतज्ञ थे, ऐसे गाते भी नहीं थे, मतलब ऐसा नहीं पहुंच गए। आंगन कुछ आता है, पी आंगन, चलो अभी देखते हैं ये लोग बताएंगे। बस ये घराने हो गए।
तो ये संगीत के बारे में इतनी बातें हो गई, म्यूजिक के बारे में, ठीक है। देखो अब आते हैं हम लोग डांस के बारे में, हेडिंग डाल देते हैं क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य। आओगे जब तुम साजना, ये गाना सुना है नहीं सुना? आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल गिरेंगे, ये, और इसमें भी क्लासिकल वाला होता है, बहुत फेमस गाना हुआ है। ऐसे बहुत सारे गाए थे राशिद खान ने, इसलिए इनके नाम को अंडरलाइन कर देना, इनका घराना अंडरलाइन कर देना, क्योंकि ये थोड़ा करंट अफेयर से जुड़ जाते हैं उस्ताद राशिद खान, ठीक है, क्योंकि एक साल के अंदर ये घटना हुई तो वो फेमस हो जाती है। और उनका घराना हो गया रामपुर सहसवान घराना। चलो आप देखो, अब देखो इधर हेडिंग क्या डालना हमने, म्यूजिक हो गया, संगीत। अब ये आते हैं क्लासिकल, शास्त्रीय नृत्य। नृत्य तो कई तरीके के, लेकिन कैसा नृत्य? शास्त्रीय नृत्य हम लोगों को देखना है, जिनका उल्लेख शास्त्रों में है। शास्त्रीय मतलब बहुत पुराने शास्त्रीय नृत्य। भारत में फिर से देखो, नृत्य लिखने से पहले एक चीज फिर से लिख देंगे कि शास्त्रीय नृत्यों का भी सबसे पुराना उल्लेख कहाँ मिलता है? भरत मुनि की नाट्य शास्त्र। ये किताब तो भूलनी मत है, कम से कम तीसरी चौथी बार लिख रहे हो। ये भी कोई गलत आए कर रहा है कि नाट्य शास्त्र किसने लिखी, फिर तो वही जान सकता है बस कि क्या पढ़ रहा है। भरत मुनि की नाट्य शास्त्र, उसमें नृत्य के भी पहले क्या आते हैं, नियम लिखे। सबसे पहले नृत्य भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में ही मिलते हैं। एक एक सबने ये सुना होगा कि भरत मुनि की जो नाट्य शास्त्र है उसमें एक कहानी है शुरुआत में, और ये कहानी सबको शायद सुनी हो, कि कहते हैं कि देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध होते रहते थे, देवासुर संग्राम हजारों साल तक। उसमें फिर देवता जीत गए, इंद्र और ये लोग जीत गए। ये सुना था कि एक एक ऋषि थे, दधीचि ऋषि, उन्होंने अपनी हड्डियां दान में दी थी, हड्डियों से फिर इंद्र वो वज्र बनाया गया, और फिर इंद्र जीते। अब देवता जीत गए, अब देवता थके आ रहे थे, अब करें क्या, जश्न कैसे मनाएं। कहानी ये है कि देवताओं क्या करें। तो देवता गए, भाई नारद जी से पूछा, उन्होंने कहा भाई ब्रह्मा जी के पास जाओ, पूछो जाए भाई, उन्होंने सृष्टि बनाई है भाई, अब एंटरटेनमेंट कैसे हो, मेहनत तो करा है, जीत भी लिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं तुम्हें क्या बताऊं एंटरटेनमेंट, तुम लोग पहुंचो भगवान शिव के पास। भगवान शिव आदि योगी भी हैं और आदि नर्तक भी हैं। डांस की भी शुरुआत कहाँ से होती है? भगवान शिव से होती है। तो कहते हैं फिर भगवान शिव ने नृत्य सिखाया, और उन्हीं के फिर डांस से ये सभी, ये जो हम लोग देखने जा रहे हैं 8 भारत के शास्त्रीय नृत्य जो है विकसित हुए धीरे धीरे। कहानी बढ़िया है भरत मुनि की, लेकिन ये डांस तो और भी ज्यादा बढ़िया। लेकिन हम ये डांस लिखेंगे कैसे? फिर से बस हमें इंडिया का एक मैप बनाना है भारत का, जैसे कहाँ गया, ऐसे बना हुआ है, ऐसे लिखेंगे, और वहीं पर उस डांस के बारे में एरो लगा लगा के लिख देंगे सब। पेज वो नहीं करना, अलग अलग नोट डाल डाल के नहीं लिखना, हाँ, पूरे फुल पेज में बना लेना बड़ा सा एक मैप इंडिया का, और वहीं पर हम ये शास्त्रीय 8 नृत्य जो हैं ऊपर भी लिख देना। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं टोटल? 8। उनका नाम लिख देंगे, और उनके बारे में दो दो तीन तीन फैक्ट वहीं पे लिख देंगे एरो बना बना के। तो उससे याद दिमाग में सेट हो जाएगा कि कौन सा डांस किस हिस्से में भारत के है। मैप भले छोटा बनाओ, लेकिन वहां से फिर एरो उसी पे मत लिखना। जैसे कथक है, अब कथक के बारे में कुछ लिखना हुआ होगा तो कथक लिख देना यूपी की तरफ ऐसे। अब अब कथक के बारे में जो भी पॉइंट है वो इधर उधर एरो 1 2 3 4 ऐसे लिख लिख दिया करो, उससे याद रहेगा। चलो कथक के बारे में ये सब बातें हो गई। यहीं पर पहला डांस ही हम लोग शुरू कर रहे हैं, कौन सा? कथक। नाम लिख देना है कथक, ब्रैकेट में यूपी, छोटा सा स्टेट का भी नाम लिख देंगे, कथक यूपी।
जब लिखोगे तब पता चलेगा कैसा क्या है। सुनना इधर जल्दी से, कथक के बारे में 4-5 बातें लिखनी है मैं जो काम की हैं। क्या मैप इंडिया का? 8 क्यों लिखना, 1 लिखना है कथक। तो वो जब जब चलेंगे आगे बढ़ेंगे तब तब लिखोगे वो, कि अभी थोड़ी ना लिख लोगे 8। देखो, चलो देखो, कथक वर्ड देखो बना हुआ है कथा से। किससे बना हुआ है? पहले क्या होता था, सुनना इधर सब लोग, पहले क्या होता था, रामायण महाभारत की कथा सुनाने वाले लोग गांव में जाते रहते थे, वो गा गा के कथाएं सुनाते सुनाते थे। फिर क्या हुआ, एक अवध का नवाब था वाजिद अली शाह, वो उस विधा का बड़ा फैन था, जब गाते थे सुनाते थे। उसने क्या किया, उसके समय में कुछ गुरु लोग थे, अभी नाम लिखेंगे, उसके समय में क्या हुआ, उसमें उसने डांस भी डाल दिया कि भाई कथा तो चलेगी, रामायण महाभारत की कोई स्टोरी सुनाई जा रही है, साथ साथ में डांस और म्यूजिक तबला वबला भी आ गया कि भाई ऐसे सुनेगी। अब वो कथा जो थी वो बन गई कथक। क्या बन गया? कथक। तो कथक का विकास जो हुआ वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ, कोर्ट में। कथक, वाजिद अली शाह का नाम हम आगे भी लिख चुके हैं पिछले पीछे म्यूजिक में, ठुमरी में, कि ठुमरी के विकास में भी उसका बड़ा योगदान था। ये बस यही डांस और गाना तो करता था, ये नवाब थोड़ी ना नवाबी करता था, इसको और कुछ नहीं आता था, राजनीति कोई नहीं आती थी, बस ये कल्चर में इसका बड़ा नाम है। तो लिखेंगे कि कथक का विकास कथा शब्द से हुआ है और अवध के नवाब वाजिद अली शाह के कोर्ट में, दरबार में। बस ऐसे लिख दो, वाजिद अली शाह के दरबार कोर्ट। दो नाम लिख देने हैं वाजिद अली शाह के साथ में। एक तो इसके गुरु थे कथक के ठाकुरदास, ठाकुर प्रसाद, ठाकुरदास बता रहा हूं, ठाकुर प्रसाद इसके कथक गुरु, और एक थे कल्क बिंद बंधु। कल्क बिंद लिख दिया, KAL के कल्क डैश लगा को BIND बिंद, कल्क बिंद बंधु, दो भाई थे कथक के बहुत फेमस डांसर। ये दोनों कहां थे? वाजिद अली शाह के दरबार। कल्क बिंद, इनके गुरु का भी नाम बहुत पूछा जाता है, वाजिद अली शाह के, ठाकुर प्रसाद और कल्क बिंद ब्रदर्स बंधु किसके दरबार में थे? कथक के डांसर वाजिद अली शाह। अब सुनना, देखो अगली चीज, बस इसमें कथक की ये सब नहीं लिखना, कथक में सबको पता है पैर वैर वे घुंगरू उंगरू से ज्यादा चलते हैं डांस वाला वो। बस 2-3 बड़े नाम लिख देने हैं, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। बस आखिरी लास्ट पॉइंट ये, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। बिरजू महाराज तो इतना बड़ा नाम, अभी कुछ साल पहले इनकी डेथ हो गई थी, कितनी पिक्चरों में इन्होंने संगीत सिखाया लोगों को। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, ये क्या, कथक के प्रसिद्ध फेमस डांसर। फिर आते हैं अगले डांस पे, जो सत्रिया। देखो कहां पे पहुंच गए हम, इस तरफ से असम में पहुंच गए, इस तरफ सत्रिया डांस, SATTRIY, सत्रिया, सत्रिया नृत्य। और ब्रैकेट में लिख देना असम। ये दूसरा शास्त्रीय नृत्य है भारत का, बहुत फेमस। 2-3 बातें इसके बारे में भी, सत्रिया। सुनना इधर देखो, पहले बात सुन लो पूरी क्या है। असम में, इधर देखो, ये हम लोग आगे भी जब मेडिवल है मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, एक भारत के बहुत फेमस मध्यकाल में संत थे, उनका नाम था उन्होंने एकाशरण संप्रदाय बनाया। पहले क्या था तो सुना ये, कि दक्षिण उत्तर पूर्व जो हिस्सा है ना, असम वाला हिस्सा, वहां पर हिंदू धर्म नहीं था। फिर एक वैष्णव संत आए, शंकरदेव। शंकरदेव मतलब उनका इतना बड़ा नाम है कि पूरा जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं भारत के, असम की तरफ, वहां पर हिंदू धर्म फैलाने का श्रेय किसको मिलता है? शंकरदेव को। शंकरदेव का नाम इसलिए बहुत पूछा जाता है कि कौन से संत थे जिन्होंने
असम की तरफ हिंदू धर्म फैलाया, और वो भी वैष्णव धर्म, भगवान विष्णु के फॉलोअर थे ये। वहां पर इन्होंने मठ बनाए, जैसे अपने इधर मठ बोलते हैं, असम में उनको सत्र बोला गया। सत्र क्या है? मठ है, जो असम में कहे जाते हैं। उन मठों में एक डांस, भगवान का जब भजन करते थे तो डांस एक शुरू हो गया, उस डांस को कहा गया सत्रिया। तो इसलिए सत्रिया नृत्य की भी शुरुआत किसने की? शंकर देव ने की। शंकर देव, तो पहले लिख देना ये बात कि सत्र असम के मठ होते हैं। सत्र किसको बोलते हैं? मठों को। और ये लाइन तो एज इट इज इतनी काम की लाइन है जो बोल रहा हूं मैं, कि सत्रिया नृत्य लिख देना, सत्रिया डांस, डैश लगाना, कॉमा लगाना, भोर गीत। भोर गीत होता है संगीत। भोर गीत सुना है? असम का संगीत क्या कहलाता है? भोर गीत। बिहू त्योहार कहाँ का है? असम का। बिहू, BIHU, बिहू फेस्टिवल, इन सब की शुरुआत शंकर देव ने की। शंकर देव और उनके शिष्य थे माधव देव, दोनों नाम लिख दो, शंकर देव और माधव देव। शंकर देव और माधव देव। और ये बात अगर याद रहे तो बढ़िया है, ना याद रहे तो लिख भी सकते हो कि असम में वैष्णव धर्म किसने फैलाया? शंकर देव, माधव देव, शंकर देव और उनके शिष्य माधव। एक भी चीज पूछ ली जाती है कोई भी, बिहू फेस्टिवल की शुरुआत किस के टाइम से है, भोर गीत संगीत किसने शुरू किया, क्षत्रिय नृत्य किसने शुरू किया, सबका एक ही नाम कौन है? शंकर देव। असम में हिंदू धर्म किसने फैलाया? शंकर देव। हो गया। और इसमें कुछ भी नहीं लिखना हमें। फिर आते हैं देखो किस पे? मणिपुरी। वहीं असम नॉर्थ ईस्ट का एक और नॉर्थ ईस्ट की तरफ दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक असम का सत्रिया और दूसरा मणिपुर का मणिपुरी। असम वहीं सत्रिया के नीचे बना देना थोड़ा सा, वहीं पास में एरिया, सत्रिया के नीचे लिख दो मणिपुरी। ये भारत का तीसरा शास्त्रीय नृत्य। कथक हो गया, सत्रिया हो गया, मणिपुरी। मणिपुरी में, मणिपुरी बिल्कुल देखो अलग टाइप का डांस, वैसे सभी अलग टाइप के हैं। मणिपुरी का एक नाम और लिखना, इसको जोगोई भी कहा जाता है। इस नृत्य को क्या बोलते हैं? जोगोई के नाम से जाना जाता है। इसमें पुंग एक ड्रम होती है, जैसे अपने यहाँ ढोलक होती है, ऐसे पुंग होता है, उसको बजाया जाता है। पुंग नाम लिख लो, पुंग पूछ चुके हैं एक दो बार। अब सुनना, देखो क्या होता है। ये बहुत स्लो डांस होता है, किसी ने देखा नहीं होगा मणिपुरी, अगर देखोगे ना इतना इतना स्लो होता है। मतलब जैसे कथक होता है, कथक में तो पैर इतनी तेज तेज लगते हैं ना, इतनी स्पीड में। कथक में मतलब पैरों का ही डांस है पूरा, घुंघरू बंधे होते हैं। बिरजू महाराज के देखना का अगर कोई वीडियो कभी देख लोगे, और पैर का बहुत तेज तेज मूवमेंट करते हैं। जबकि जो इसका मणिपुरी की खासियत है, इसमें इतने स्लो स्लो पैर रखे जाते हैं ना, धीरे धीरे, मतलब आवाज कुछ ना आ जाए उसमें। जो गई मतलब इसकी कहानी प्रचलित है कि ये माना जाता था कि पृथ्वी एक अंडा थी, जैसे अंडे से बच्चे निकलते हैं, जो अंडे होते हैं फिर बच्चे निकलते हैं, जिस्टेशन उनका होता है। तो ऐसे इस डांस में मान्यता है कि पृथ्वी एक अंडा थी, उसमें ये प्रकृति पेड़ पौधे निकलना शुरू हुआ थाप से, धीरे धीरे थाप लगाई जाती है। कुछ पक्षी भी करते हैं अपने अंडों में, बहुत धीरे धीरे उसको सहलाते रहते हैं हीट की वजह से, तब उसमें फिर वो बच्चे आते हैं। तो उसमें ये कहानी मानी जाती है कि पृथ्वी में ऐसे जीवन संभव हुआ। तो बहुत स्लो स्लो डांस किया जाता है। ये डांस खो गया था, खो मतलब धीरे धीरे ये विलुप्त जैसा होने लगा था। फिर इस डांस को रिवाइव किया रविंद्रनाथ टैगोर ने। उन्होंने एक शांति निकेतन विश्वविद्यालय बनाया था, उसमें इसको लेकर आए, और फिर से उन्होंने मणिपुरी जो डांस है इसको शुरू किया। इसलिए सबसे बड़ा नाम इस डांस में किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर। पुनर्जीवित किया, ये नाम भी लिख देना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और उनका विश्वविद्यालय क्या था?
विश्व भारती बोलते हैं, शांति निकेतन, विश्व भारती शांति निकेतन, उसमें इन्होंने इसको पुनर्जीवित किया। फिर आते हैं ओडिसी, अगला चौथा नृत्य, फोर्थ क्लासिकल डांस कौन सा है? ओडिसी, उड़ीसा की तरफ। ओडिसी देखो डांस, फिर से अगली चीज देखो, ये डांस ज्यादातर उड़ीसा में कोई भी चीज, इधर समझो कोई भी चीज उड़ीसा हो, हमने पेंटिंग भी लिखी थी उड़ीसा में, कुछ भी लिखा हो, शास्त्रीय चीज, पुरानी चीज, वो सब की सब पुरी जगन्नाथ मंदिर से संबंधित है। तो पुरी जगन्नाथ टेम्पल, मंदिर या जगन्नाथ जो भगवान है, उनकी आराधना में जो डांस किया जाता है वो क्या कहलाता है? ओडिसी। तो बस ये लिख देना, ये पुरी जगन्नाथ मंदिर से संबंधित है, पुरी जगन्नाथ मंदिर से। ये याद रहे तो बहुत बढ़िया, दो वर्ड अगर लिख दूं, कभी पूछे, वैसे बहुत कम पूछते हैं। ये फीमेल भी करती है, मेल भी करती है। मेल करते हैं तो उसको गोतीपुआ कहते हैं, ये उसकी दो ब्रांच है। और देवदासी या फीमेल करती है तो महारी कहा जाता है। महारी और गोतीपुआ दो इसके रूप होते हैं ओडिसी के, मेल बॉयज के द्वारा गोतीपुआ और फीमेल महारी। ये बस नाम लिख दो वहीं पे, महारी और गोतीपुआ। अलग लिख लो भाई, इसमें नहीं दिखेगा कुछ भी, बाद में अलग डाल लो नाम। तभी बोला था बहुत बड़ा मैप बनाओ पूरे पेज में, तो तब तो लिख सकते थे उसमें। बस दो बातें और लिखनी है इसमें, देखो एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये सब गोतीपुआ तिपुआ ना याद रहे कोई बात नहीं। देखो इधर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, बुझा रहा है, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा ओडिसी नृत्य से। ओडिसी नृत्य में एक पोज होता है, पोज मतलब, पोज सबको पता हो गया ना, एक डांस करते करते एक स्थिति होती है जिसको त्रिभंग कहते हैं। त्रिभंग बोलते हैं जब अपने शरीर को तीन जगहों से मोड़ दिया जाता है, बेंड कर दिया जाता है, पैरों के पास, कमर के पास और सर अलग होता है, उसको त्रिभंग मुद्रा कहते हैं। तो क्वेश्चन इतना पूछा गया, त्रिभंग मुद्रा किस शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई है? तो बस ये नाम देना, त्रिभंग मुद्रा जो है ये ओडिसी नृत्य से जुड़ी हुई है। और ये देखो दो नाम लिखे हुए हैं, सोनल महापात्र, सोनल मानसिंह और केलुचरण महापात्र, जो ओडिसी नर्तक। नाम देखो उधर, सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्रा। उड़ीसा के वैसे भी नाम अलग से पता चल जाते हैं अगर किसी को, महापात्रा। ये ओडिसी डांसर। कितने हो गए? चार। अब आते हैं हम लोग साउथ वाले चार। इधर देख लो, याद भी रखना ऐसे आसान रहता है। दक्षिण भारत में चार हैं और उसके ऊपर की तरफ उत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट मिला के चार हैं। ठीक है, यहां वाले चार कौन से हैं? पहला लिखते हैं कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहां पे है? आंध्र प्रदेश। फेमस डांस है, डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट नहीं लिखने, फिर से भगवान विष्णु, ज्यादातर डांस जो है भगवान कृष्ण विष्णु उनसे संबंधित, ये भी नहीं लिखना है, इसलिए मैंने लिखवा नहीं रहा हूँ, शुरुआत से वो चल रहा है। इसके बस नाम लिख देंगे जो फेमस डांसर हैं, और कुछ नहीं लिखना है इसमें। सिद्धेंद्र योगी और यामिनी रेड्डी, दो नाम देखो लिखे हुए हैं, दोनों लिख देने, सिद्धेंद्र योगी और यामिनी रेड्डी। साधना तुम्हें अलग ही लिख लो अब अगले पेज में। इसको सही से बनाना, फिर किसी एक फोर सीट पे बना के लगा लो, बस काम हो गया। सिद्धेंद्र योगी और यामिनी रेड्डी। अब आते हैं अगला, तमिलनाडु, भारतनाट्यम।
जो भारत का ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस माना जाता है, सबसे पुराना, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु, उधर केरल है, कहाँ बना दिया तुमने? अगले पेज पे बना लो। साउथ साउथ का तो नीचे बनाना है, बस थोड़ा सा नीचे वाला ट्रायंगल। भरतनाट्यम कहाँ हो गया? तमिलनाडु। आगे लिख देना ओल्डेस्ट, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भारत का। और दो नाम देखो लिखने हैं, इधर देखो लिखे हुए हैं। इसको सादिर, ये नाम बहुत पूछा जाता है, या एक हार्य के नाम से भी जाना जाता है। सादिर, दो नाम लिखने हैं, SADIR, सादिर और एक हार्य। पहले लिखना है सादिर, SADIR, और एक हार्य। इसका मतलब होता है ये सोलो परफॉर्मेंस होती है, ग्रुप में नहीं होती, एक अकेला व्यक्ति होता है। अब तो करने लगे कई कंबाइंड भरतनाट्यम होता है। सादिर नाम बहुत पूछा जाता है। ओल्डेस्ट डांस भारत का, भरतनाट्यम। एक लाइन और लिख ली कि ये पता है बीच में मध्यकाल के टाइम पे ये डांस बहुत बदनाम हो गया था, भरतनाट्यम। बदनाम ये हो गया था कि इससे ये मंदिरों में मोस्टली होता था भरतनाट्यम। और मंदिरों में जो उनको देवदासी बोलते थे। मंदिरों में जो लड़कियां होती थी उनको देवदासी बोला जाता था। मंदिरों को दान में दे दी जाती थी, परिवार जो है मंदिरों को दान में दे देते थे उनको। और वो डांस करती थी वहां पर। डांस तो हालांकि ईश्वर के लिए था, लेकिन फिर वो उतना शोषण उसमें होता था उनका, देवदासियों का, तो देवदासी परंपरा एक बहुत खराब बन गई भारत में। फिर उस पर बैन लगाया, देवदासी। देवदासी बैन अलग कहानी, वो हम मूल विधि में भी पढ़ते हैं, वो पढ़ेंगे वहाँ पर कैसे कैसे, जब वो फीमेल राइट के बारे में पढ़ते वहाँ कानून कानून बताऊंगा। पर देवदासियों पर बैन लगाया गया कि भाई ये अपराध है, आप ये नहीं कर सकते, लड़कियों को, इंसानों को मंदिरों में दान में दे दो। और फिर उनका शोषण वो फिर जैसे किया जा सके वो किया, क्योंकि वो तो देवताओं को दान में दे दी गई घर वालों को ने। तो ये पहले लिख देंगे कि ये डांस मंदिरों में किया जाता था, और ये इससे संबंधित देवदासी परंपरा विकसित हुई, जो अब समाप्त कर दी गई। देवदासी वर्ड लिख देना बस, जो मंदिरों में, या ऐसे लिख दो जो मंदिरों में भरतनाट्यम डांस करती थी वो देवदासी कहलाती थी। इसलिए इसको दासी अट्टम भी कहते थे, देखो भरत नाट्यम भी नाम है इसका, और दासी अट्टम भी कहा जाता था। तीन नाम देखो, तीनों इतने बड़े नाम हैं भरतनाट्यम के लिए, ये हमें लिखना है। देखो, रुक्मिणी देवी अरुणडेल, बहुत पूछा जाता है। कला क्षेत्र इन्होंने बनाया था भरतनाट्यम आगे बढ़ाने के लिए। रुक्मिणी देवी अरुणडेल लिखा, ब्रैकेट में ये भी लिख देना, इन्होंने कला क्षेत्र बनाया। कला क्षेत्र एक संस्थान है भरतनाट्यम बढ़ाने के लिए। फिर यामिनी कृष्णमूर्ति, इनकी तो अभी इनकी इनकी भी एक साल पहले डेथ हुई है, तो बहुत फेमस नाम यामिनी कृष्णमूर्ति का। या लिखे हैं देखो सब ऊपर, देखो ये यामिनी कृष्णमूर्ति और मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई, तीनों डांसर, तीनों बहुत फेमस डांसर हैं भरतनाट्यम के। रुक्मिणी देवी अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई। दो डांस और बचे, दोनों केरल के। दोनों आपके कहाँ के हैं? केरल के। कथकली, ये बीच में लाइन ही खींच दो, एक तरफ लिख दो कथकली, दूसरी तरफ मोहिनीअट्टम, जिसे याद भी रहेगा, दोनों केरल में। सातवां और आठवां, पहले देखते हैं कथकली के बारे में। देखो, कथकली बहुत पूछा है, तो फेमस भी बहुत है। देखो, एक, इधर देखो, एक नाटक चलता था, नाटक,
ये जो नृत्य है ना, ये नाटक से निकला। पहले वहां पर एक नाटक चलता था जिनको कुटियट्टम कहते थे। ये नाटक आज भी पूछा जाता है, नाटकों में पूछ लिया जाता है कुटियट्टम और कृष्णट्टम ये नाटक किस राज्य के हैं। अट्टम अट्टम जहां लग जाए केरल के ही हैं। कुटियट्टम एक नाटक होता था, प्ले, उससे ये डांस निकला है कथकली। लिख देना ये पहले, कुटियट्टम कृष्णाट्टम, इन इन नाटकों से, ड्रामा से ये डांस निकला है। इस डांस की जो सबसे बड़ी ये लिखना है ड्रामा दोनों के नाम, कुटियट्टम और कृष्णाट्टम, इनसे ये नृत्य निकला है, कथकली जिसको हम कहते हैं। कथकली की जो सबसे इंपॉर्टेंट, और उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे भी, देखो इसमें देख भी सकते हो, इस डांस की एक जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो है इनका प्रॉप्स, इंग्लिश में प्रॉप्स बोलते हैं, मेकअप बोल लो, या जो ये मुखौटे लगाते हैं वो, उसमें जो डांसर होगा उसका फेस हमें नहीं दिखेगा, उसमें बहुत बड़े बड़े मुखौटे लगाए जाते हैं। अलग अलग राक्षस है तो राक्षस, ऐसा नहीं कि अपने भाव में दिखाना, वो मुखौटा ही राक्षस का लगाया जाएगा, और ये किसी और डांस में नहीं था। ठीक है, तो कथकली की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? जो मुखौटे हैं या प्रॉप्स हैं या मेकअप है, हैवी मेकअप, ये सब इसकी प्रमुख विशेषता है। कॉस्ट्यूम लिख सकते हो ना, कॉस्ट्यूम तो पता है, मुखौटे, मुखौटे लिख दो, समझ में आएगा कम से कम। हाँ, ये कथकली की विशेषता है। कोई नाम तो फेमस इसमें है नहीं, रहने दो वैसे लिखने को, इनके कथकली के डांस नहीं लिखते हम लोग, डांसर के नाम कोई इतना बड़ा फेमस डांस नहीं है, नाम नहीं। एक कला मंडलम गोपी लिखना चाहो लास्ट वाला, ये इनका लिख सकते हो बस। कथकली मुखौटा ही लगता है तो आदमी कौन जानेगा कौन है? नहीं, वैसे पता तो चलेगा ही कौन लगा रहा है, लेकिन ऐसे कोई बड़े फेमस नाम कथकली नहीं। लास्ट है मोहिनी अट्टम, आखिरी डांस जो है, कौन सा? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरल का ये डांस की खासियत है, केरल में ही है। देखो ये सबने ये कहानी सुनी होगी, भगवान जब समुद्र मंथन से विष निकला, राक्षस भी चाहते थे देवता भी चाहते थे, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रखा, मोहिनी रूप रख के उन्होंने मोहित किया राक्षसों को, घड़ा ले लिया अमृत वाला, फिर देवताओं को पिला दिया, वो अलग कहानी है ना, मोहिनी रूप। तो ये उससे जुड़ा हुआ, मोहिनी रूप मतलब लोगों को प्रलोभित करना। डांस में पता है, ये और ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, बस सुनना है, तभी ये एक वर्ड लिखना है हमें लास्ट से। क्या वर्ड लिखना है पता है? लिखो मत, अरे अभी समझ गए, लिखने लगी। डांस के दो देखो मेन, दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हो डांस, वैसे कई हिस्से हो सकते हैं, एक है तो तांडव, एक होता है लास्य। तांडव का मतलब है जो बॉडी का मूवमेंट है, आजकल जैसे डांस जो चलते हैं टाइगर श्रॉफ वाले, तांडव वाले, कूदने वाला, पूरी बॉडी तोड़ देता है वो। लास्ट से मतलब उसमें चेहरे की भावनाएं बस दिखेंगी, शरीर ज्यादा घूमे घूमे नहीं, भाव दिखेंगे। तो गोविंदा स्टाइल वाला जो होता था, उसमें वो ज्यादा शरीर नहीं, वो एक्सप्रेशन चेहरे का वो ज्यादा देते। तो तांडव जैसे भगवान शंकर का, शिव का तांडव, भाव नहीं, वो तेज मूवमेंट होता शरीर का। लास्ट से मतलब जिसमें भाव हो बस। तो मोहिनी अट्टम एक ऐसा डांस है जिसमें लास्ट से पर भावों पर फोकस किया जाता है, ऐसा नहीं शरीर कहाँ कितनी तेज आप पैर चला रहे हो ये चीज, उससे नहीं होता, एक्सप्रेशन दिए जाते हैं चेहरे के एक्सप्रेशन पे। तो लिखना है इस डांस की विशेषता क्या है, लास्ट से भाव जरूर लिख देना। और दो नाम लिख देना, देखो वैसे एक एक ही नाम लिखो, सुनंदा नायर, जो सबसे बड़ा नाम है इसमें, सुनंदा नायर। हो गया, अब नोट डाल दो, 8 डांस हो गए, 8 शास्त्रीय नृत्य हो गए। योगेश कौन कौन से? नीचे मत देखना, ऐसे बोलना है जल्दी जल्दी, और कोई नहीं बोलेगा। नहीं,
देख के बताने में कौन बड़ी बात होगी। तभी अभी लिखा है, इसीलिए तो पूछ रहा हूं, अभी का जल्दी याद होता है, सोचो तो एक बार, दिमाग पे जोर तो डालो। कहाँ का? कथक यूपी का। शास्त्रीय नृत्य, सत्रिया बोलते हैं, चलो। सत्रिया कहाँ का? सत्रिया आसाम का। कथक यूपी, सत्रिया आसाम, मणिपुरी मणिपुर नाम लिखा है, ओडिसी ओडिशा का ही है, वो भी नाम लिखा हुआ है। चार तो ये ऊपर वाले हो गए, फिर चार नीचे। मोहिनीअट्टम, अरे कुचिपुड़ी से शुरू था, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, और फिर दो केरल के, कथकली और मोहिनीअट्टम। लो, दो महीने भर ले लो ये याद करने में, तो अभी नहीं याद होगा, एक महीना ले लो तुम कम से कम। सोचा करो तुरंत कि याद होगा, बिल्कुल पिक्चर जैसा बनाओ दिमाग। चलो, अभी मूवी देख रहे हो, अभी तुरंत खटखट याद होगा पूरा सब, क्योंकि और कहीं दिमाग जाता ही नहीं है ना, बिल्कुल सब डायलॉग पूछ लो पूरे पूरे, बता देगा क्या क्या बोला है किसने। एक नोट डाल के डांस लिखेंगे, साधना जल्दी। एक नोट डालते हैं और वो लिखते हैं छाऊ। ये पता है, कई जगहों पर इसको भी नौवां क्लासिकल डांस मान लिया जाता है, लेकिन वैसे ऑफिशियली तो 8 ही है। ठीक है, छाऊ। छाऊ डांस जो है, नोट डाल दिया, और फिर इसके बारे में लिखते हैं। इसको हमने 8 में नहीं लिखा है प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में, ठीक है, लेकिन कई जगह मैंने बताया, जैसे भारत सरकार है वो कह देती है कि ये भी एक हमारा क्लासिकल डांस है। तो छाऊ पूछा भी बहुत जाता है, इसलिए क्या है होता है, देखो ये छाया शब्द से बना है, किससे बना है? इसका जो छाऊ, छाया वर्ड से बना है। ये एक तेज रफ्तार वाला डांस होता है, जिसमें तलवार पलवार ली जाती है, मार्शल डांस जैसा ना, तेज, मार्शल बोलते हैं जो, जिसे जो लड़ाकू, जो लड़ने वाली शैलियां थी, उनसे जो डांस निकला है, छाऊ डांस। अभी लिखेंगे पहले। हाँ, तो फिर छाऊ करते होंगे वो लोग, छाऊ तो अब तो बहुत जगह किया जाता है। पहले लिख दो ये छा अरे पहले ये लिखो, पहले छाया वर्ड शब्द से बना है। हाँ, हाँ, और ये तेज, ये वर्ड जरूर लिखना है, ये मार्शल डांस, तेज रफ्तार का डांस है, बहुत तेज स्पीड में जो किया जाता है। इसमें मास्क लगाया जाता है, ये इसकी खासियत क्या है? मास्क। छाऊ देखो, छाया वर्ड से बना है, तो उसका मेन चेहरा नहीं सामने आता है, मास्क लगाया जाएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये देखो, छाऊ 3 तरीके का है। कितने टाइप का? 3 तरीके का। देखो, और जगह के नाम से ये कहा जाना जाता है, सुनो इधर सब लोग देखो। पुरुलिया छाऊ बंगाल में है, पुरुलिया जगह कहाँ पे? बंगाल में। सरायकेला झारखंड में, और मयूरभंज उड़ीसा में। ये तीनों जगह हैं जहां पर ये किया जाता है, इसलिए उन जगहों के नाम से जाना जाता है। तीनों नाम लिखेंगे हमें, पुरुलिया बंगाल, सरायकेला झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा। मयूरभंज उड़ीसा, पुरुलिया बंगाल, सरायकेला झारखंड, और मयूरभंज उड़ीसा। मयूरभंज वाले में बस मास्क नहीं यूज करते हैं, नो मास्क लिखा हुआ। तो ये छाऊ के 3 प्रकार होते हैं, बहुत बार पूछा गया ये भी क्वेश्चन। छाऊ, हम्म, हो गया, एक नोट और डालेंगे। भारत में, नोट में देखो इधर, भारत में एक संस्थान है जो डांस, ड्रामा, म्यूजिक, इन सब पे को प्रोत्साहन देने के लिए काम करता है। ठीक है, संगीत और म्यूजिक इन ज्यादा पे वो करता है। उसको बोलते हैं संगीत नाटक एकेडमी। क्या नाम है इसका? संगीत नाटक एकेडमी। ये 1953 में बना। इसके पहले चेयरमैन पीवी राजा मन्नार थे, और दिल्ली में है। बस इतना लिख देना, संगीत नाटक एकेडमी। संगीत नाटक एकेडमी, ये
कब बना? 53 में। और उसके पहले चेयरमैन कौन थे? पीवी राजा मन्नार। नई दिल्ली में तो सभी हैं जो में ऐसी एकेडमी होती हैं, बस इतना लिख देना, और कुछ इसमें वो नहीं है। पता है, जैसे ये संगीत नाटक एकेडमी है, ऐसे एक साहित्य एकेडमी है जो साहित्य के लिए है, ऐसे एक ललित कला एकेडमी है जो जो बाकी जो ललित कलाएं हैं, पेंटिंग वेंटिंग, कठपुतली वाला, वो कितनी सारी कलाएं हैं, आर्ट, उन सबको प्रोत्साहन के लिए काम करती है। तो ये तीन बड़ी एकेडमी है, संगीत नाटक, साहित्य एकेडमी, ललित कला एकेडमी। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ कौन लिख रहे हैं? संगीत नाटक, क्योंकि म्यूजिक संगीत से जुड़ी हुई। कंट्रोल कौन कहाँ पर है, बस ये हमारा शास्त्रीय नृत्य के बारे में हो गया। अब जो काम है वो इससे भी मुश्किल काम, और वो है फोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य तो तब भी 8 हैं, 8 के 8 याद रहेंगे। फोक मतलब जो राज्यों में किए जा रहे हैं, किसी ना किसी राज्य का फेमस डांस है। और ये फोक डांस जो है ये और मुश्किल होते हैं। हम लोग फोक नृत्य लिखते हैं, पहले शुरू कर ऊपर लिख हेडिंग डाल देते हैं लोक नृत्य। हाँ, इसमें कुछ नहीं है, बस नाम नाम मुझे बताने हैं। एक बार टेबल बना के लिखना, बाद में इसको भी एटलस मैप बना के लिखना, उसी से याद होगा ये भी। डांस बस 2 अच्छे मैप में याद हो जाता है अगर कोई मेहनत कर पाए। एक में एक पेज में आ जाता है पूरे शास्त्रीय नृत्य, और एक में फोक नृत्य। आपके पास बस 2 मैप अच्छे बने होने चाहिए, या फिर इनको आप 10 पेज में लिखो और रटो। तो जैसी चॉइस है भाई, जैसा जिसको करना वो करना वो कर लेना। ठीक है, हाँ। तो फिर ये फोक नृत्य, अरे ये कहाँ से आ गए, पहले फोक नृत्य पे आ जाते हैं हम लोग। फिर ये मार्शल डांस भी लिखने हैं 4-5। हाँ, मार्शल आर्ट जो भारत की है, अलग अलग मार्शल आर्ट भी ना, अलग अलग 6-7 फेमस आर्ट हैं। तो देखो, ये कुछ डांस में स्टेट वाइज बोल रहा हूँ, मार्क उनको लिखते जाएंगे हम, पहले राज्य का नाम, फिर उस राज्य में कौन सा डांस फेमस डांस होता है वो। शुरू करते हैं हम लोग। ये वाला ज्यादा सही, इसी में देखते हैं हम लोग। हाँ, ना 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 ना, सभी नहीं, कुल मिला के 20 से 25 डांस हम लोगों को लिखने हैं। इतने डांस कहाँ होते? डांस तो सैकड़ों हैं भारत में, एक एक राज्य में 50-50 डांस चलते हैं। ठीक है, एक एक रीजन में अलग डांस का नाम है, तो उसका क्या करोगे, इतने थोड़े ना लिखने हैं हमें। लेकिन पता है इनमें अच्छी चीज क्या होती है, सुन लो इधर, और ये जीएस की खासियत है इधर। जीएस की एक खासियत क्या है कि जिसको ये लगता है कि हमें पूरा आना चाहिए, इसलिए वो क्या करता है, कभी ये किताब, ये बार बार मैं बोलता रहता हूँ, कभी ये किताब, कभी ये टीचर, कभी वो टीचर, उसका जीएस कभी सही नहीं होता। आप जीएस किसी से भी पढ़ो, किसी एक किताब से, किसी एक टीचर से फॉलो कर लो आप उसको, बस आपने अगर कर लिया तो आप ये मान के चलो कि जीएस में अगर आपको 50 से 60% चीजें आने लगी किसी सब्जेक्ट में, 50-60% तक आप पहुंच गए, तो आपके क्वेश्चन ज्यादातर सही होने लगेंगे। क्योंकि आपने जो आपको याद है वो तो याद है, आप एलिमिनेट कर सकोगे आंसर। एलिमिनेट का मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि ये नहीं हो सकता, ये आंसर तो उसका होगा सही जवाब। गलत जवाब आप जो है काट सकते हो। आपने 4 आंसर देखे, उसमें 2 आपने काट दिए। जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे अभी पेट वाले एग्जाम में इकोनॉमिक्स की किताबें पूछी गई, एक किताब पूछी थी, हर सेट में थी कि कोई ना कोई किताब, और उसमें नाम दिए थे अर्थशास्त्रियों के। अब आपको ऐसा नहीं कि वो किताब और वो राइटर का नाम पता ही होना चाहिए, नहीं, लेकिन जो ऑप्शन दिए हैं उसमें एडम स्मिथ भी था, उसमें अल्फ्रेड मार्शल भी था, वो इतने फेमस है कि कम से कम उनकी किताब तो पता ही होनी चाहिए। और हर इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते पढ़ते भी हैं, एक और था उनकी भी पढ़ते। आपको उन 3 की पता है तो पता है कि चौथा वही होगा जो नहीं पता है, तो 3 को काट दो कि चौथा उनकी किताब होगी। तो आपको भले वो किताब नहीं आती है, लेकिन आपने एलिमिनेट कर दिया कि भाई जो और नाम है उनकी किताबें हमें पता है। तो आंसर ऐसे सही हो। आपने अगर 20 डांस याद कर लिए शास्त्रीय नृत्य, तो आपको ये पता है कि 30-40 एक्स्ट्रा और भी पूछ लिए जाए, आप लगा दोगे, और आपके गेस्ट जो हैं वो ज्यादातर सही होंगे वहां पर उस टाइम पर। इसलिए लिमिटेड जितना, इसलिए बार बार बोलता हूँ कि जितना एटलीस्ट लिखा हो उतना बिल्कुल याद हो, क्लियर। उसमें भी कंफ्यूजन है तब तो फिर गया पूरा क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर से, एंड पहले शुरुआत से, जे एंड के।
J&K। कभी कोई फेमस डांस ऐसे नहीं है जो पूछे जाते हैं। दमाली एक नृत्य है, ये पूछ लिया गया कहीं कहीं पर, तो लिख देते हैं DAMALI, दमाली। फिर तुरंत आ जाते हैं पंजाब। पंजाब, पंजाब में देखो भांगड़ा सबको पता है, एक बस लिखना होता है गिद्धा। भांगड़ा और गिद्धा, GIDDHA, गिद्धा। भांगड़ा मत लिखना, भांगड़ा तो सबको पता होता है, तो इसलिए एक्स्ट्रा लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि आप भांगड़ा लिखो। इतना आसान पूछते भी नहीं है कि भांगड़ा पूछ लें। ठीक है, हाँ चलो, हरियाणा पे आते हैं हम लोग। उसके बाद हरियाणा में एक डांस है धमाल, या धमाल भी लिख दो, धमाल। धमाल, हरियाणा। बस, झूमर भी लिख दो, झूमर भी पूछा जाता है, झूमर। झूमर और धमाल, घूमर और झूमर ये अलग अलग डांस हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता है। ये झूमर हो गया, एक झूमर असम की भी तरफ चलता है, अभी वहां भी लिखेंगे हम लोग। फिर आते हैं राजस्थान। देखो राजस्थान में बहुत फेमस फेमस डांस है। पहला है घूमर। घूमर, GH, घूमर हमने लिखा भी था उस दिन, अभी ट्राइब पढ़ रहे थे जनजातियों में, घूमर डांस होता है। कलबेलिया, ये आखिरी में लिखा हुआ है, कलबेलिया। एक चाकी डांस होता है, चक्री या चाकी, जिसमें मैंने बताया, हाँ राजस्थान में, हाँ बताया भी था कि उस पे मटके ऊपर से ऊपर रखे जाते हैं, चाकी। तीन ये लिख लो, घूमर, कलबेलिया। कलबेलिया सर्प डांस बोलते हैं ना, सांप का, अब ब्रैकेट में लिख देना ये, हाँ सर्प डांस। और चाकी डांस। हो गए, ठीक है। फिर आते हैं गुजरात पे। डांडिया लिखने की जरूरत नहीं है, डांडिया बहुत फेमस है गुजरात का, नहीं याद हो तो जरूर लिख लो डांडिया। नवरात्र रात में कितना डांडिया होता है, गुजरात का डांस है। गरबा, गरबा, योगेश लिखते जाओ, लिख नहीं रहे हो जो बोल रहा हूं मैं। गुजरात में कौन से दो हो गए, गरबा, डांडिया, और एक और लिखना है टिप्पणी, TIPPANI, टिप्पणी। फिर आते हैं मध्य प्रदेश, MP। MP, MP में भी फेमस फेमस डांस हैं, देखो। हाँ, का, हाँ पहले लिखो काढ़ा, गृदा, GRIDA, गृदा बहुत बार पूछा गया, और माच, माच तो अभी पूछ लिया गया। गृदा और माच, GRIDA, गृदा और माच, ये कहाँ, MP के। फिर आ जाते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के डांस, लवानी, लवानी। और एक और लिख देते हैं, ज्यादा नहीं लिखते हैं, लेजिम। लेजिम तो बहुत, दोनों ये बहुत फेमस हैं, लवानी और लेजिम दोनों पूछे जाते हैं। लेजिम तो अभी उसमें वो आई थी पिक्चर उसकी, विकी कौशल की, जिसमें वो बना था छावा। छावा डांस में, छावा म्यूजिक में आने से पहले ट्रेलर में आया था, लेजिम डांस किया, फिर इतना प्रदर्शन हुआ उसके खिलाफ, मराठी लोगों ने करने लिया कि हमारे छत्रपति को डांस करवा रहे हो, नाच नचवा रहे हो। राजा हमारा नाचता थोड़ी ना था, छत्रपति पीछे पड़ गया, उसको डायरेक्टर को तो फिर हटाना पड़ा वो डांस, तो ये बहुत फेमस हो गया लेजिम तब से। तो लवानी और लेजिम ये कहाँ के हो गए, महाराष्ट्र के। फिर आते हैं गोवा। आ, गोवा के ऐसे तो कोई डांस फेमस है नहीं, बट ये लिख देते हैं हमने, फुगड़ी। कौन सी, फुगड़ी। बस और कुछ नहीं लिखते, किस्मत पे एक डांस लिखते हैं बस, फुगड़ी।
कहाँ का? गोवा। फिर आते हैं कर्नाटका पे। कर्नाटक बहुत फेमस है ये यक्षगान, ये डांस भी है, ये ड्रामा भी है। यक्षगान बहुत पूछा जाता है। यक्षगान कहाँ का? गोवा, कर्नाटका का। और फिर केरला। केरला केरल में एक डांस लिख दो कोई, यहाँ पे लिखा हुआ है काई कोटाई कली। बाकी क्लासिकल लिखे हुए वो हम लिख चुके हैं, कथकली, मोहिनीअट्टम, ये लिखना है। काई कोट्टाई कली। काई, के ए, दिख नहीं रहा? KAIKOTTI काई कोट्टाई कली। बस। फिर इधर आ जाते हैं तमिलनाडु। दूसरी तरफ एक ही डांस लिखना है, कवाडी, KAVADI, कवाडी। कबाड़ी नहीं, कवाडी, वाह है, KAVADI, कवाडी। और भरतनाट्यम और वो सब लिख ही चुके हम लोग। आंध्र में हम लोग कोई डांस नहीं लिखते हैं, कभी ऐसा नहीं, वही वही बस कुचिपुड़ी और ये पूछे गए हैं, कभी ऐसे डांस जो इनमें लिखे गए नहीं मिला है। हाँ, आंध्र में नहीं लिखते हम लोग। उसके ऊपर आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हम डांस लिख लेते हैं। लिखो सब लोग। एक लिख लेता है फंडवानी। फंडवानी, PHANPANDWANY, फंडवानी। बस, और मत लिखो इसमें। फिर उड़ीसा। उड़ीसा का देखो एक बहुत फेमस डांस आ गया। ओडिसी तो क्लासिकल हो गया, छाऊ हो गया वहां का एक, ये दो तो क्लासिकल अभी हम लिख ही दिए। उड़ीसा। पैंका, PAINKA, पैंका। फिर आते हैं झारखंड। झारखंड। झारखंड में फिर से देखो झूमर। झूमर एक ट्राइबल डांस है, तो कई जगह देखो, राजस्थान में भी हमने लिखा था उधर झूमर। हाँ, हरियाणा में, सॉरी, हरियाणा में। झूमर हो गया। सरहुल बहुत फेमस। सरहुल एक त्योहार भी होता है, जनजाति मंगनाती, उसमें जो डांस होता है उसको सरहुल बोलते हैं, SARHUL, सरहुल। बस, दो ये हो गए। देखो एक यहाँ इसमें लिखा होगा, उधर हमने हटा दिए। झूमर लिख दिया बस। फिर आते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट वाले पे, इधर चले जाते हैं। नहीं, अभी इधर ये तो रह ही गए अपने यूपी बिहार, ऊपर से हाँ, इस तरफ वाले एरिया रह गए। फिर से इस तरफ से शुरू करते हैं ना, जम्मू वहां से शुरू किया था हमने, JNK से। हिमाचल प्रदेश में आ जाओ, देखो हिमाचल प्रदेश में धामन। एक ही डांस लिख लेते हैं हम लोग, धामन, DHAMAN, धामन। झामन, धामन हो गया। उत्तराखंड का एक डांस देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बहुत पूछा जाता है, चोलिया, CHOLIY, चोलिया। हो गया उत्तराखंड का चोलिया नृत्य। कजरी तो यूपी में भी होता है, इसलिए कजरी हम नहीं लिखते वहां पर उत्तराखंड में, वो ज्यादातर यूपी का जो पूर्वांचल एरिया है उससे उसको बोला जाता है कि वहां पे कजरी वो चलता है। देखो उत्तराखंड हो गया। अब आते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी। रासलीला। रासलीला नृत्य हो गया, ठीक है। एक है चारुकुला। चारुकुला,
या चरकुला भी बोलते हैं। हाँ, वृंदावन ब्रज की तरफ जो होता है, ब्रज में होता है ना चरकुला नृत्य, उसमें भी वो ऊपर मटके वटके रखे जाते हैं ना कुछ। हाँ हाँ, दीपक विपक रखे रखते हैं। हाँ, तुम नहीं देखा होगा। हाँ, तो चरकुला हो गया। और पहला कौन सा लिखा था? रासलीला, चरकुला, कजरी। हाँ, कजरी। कजरी पूर्वांचल की तरफ होता है। बस इतने लिखो यूपी के, ज्यादा नहीं लिखेंगे। इस वाले में देख लें कोई रहा तो नहीं है। कथक तो लिखना नहीं, वो हो गया। बिहार पे आते हैं हम लोग। जाट जातिन, ये एक फेमस दस है, पूछा भी जाता है। जाट जातिन। जाट जातिन हो गया बस। अब ये नॉर्थ ईस्ट वाले डांस आ गए, उत्तर पूर्व के। हेडिंग भी डाल देना, नॉर्थ ईस्ट के डांस। नॉर्थ ईस्ट के हम लोग बहुत कम लिखेंगे और फेमस वाले ही बस लिख रहे हैं। देखो सिक्किम में है मास्क डांस, बहुत पूछा आता है ये। मास्क डांस, उसका नाम ही मास्क डांस। सिक्किम। आ, होजागिरी, ये भी पूछा था। त्रिपुरा, होजागिरी त्रिपुरा। बिहू, अभी अब बताया था हमने, असम। बिहू कहाँ का? असम। बिहू त्योहार भी है और डांस भी है। एक बार मैं देख लेता हूँ। छाऊ सिकमरी डेजोंग। एक सिक्किम में खुकरी डांस भी लिख देना। खुकरी भी डांस भी पूछ लेते हैं। हाँ, खुकुरी डांस सिक्किम। KHUKURI। असम में झूमर भी लिखना। ये तो अभी मोदी जी गए थे, बहुत बड़ा झूमर इवेंट हुआ था जनवरी में। झूमर। असम का। झूमर बिंदिनी उसको बोलते हैं। इसमें झूमर बिंदिनी डाल देना तो ज्यादा सही रहेगा, कम से कम झूमर और झूमर बिंदिनी में अंतर याद रहेगा। झूमर हम पहले लिख चुके हैं, तो झूमर बिंदिनी डाल देना। असम का। मणिपुर में देखो, मणिपुर नहीं लिखा अभी हमने ना। हाँ, मणिपुर में लिखो थांगटा, ये भी हम और लिखेंगे, ये मार्शल डांस है, बहुत पूछा आता है। और लाई हरोबा, ये लाई हरोबा एक त्योहार होता है, उसी में ये डांस होता है, लाई हरोबा। बस हो गया। आ, ये एक मिजोरम का भी लिख दो, चिराओ। चिराओ डांस, मिजोरम। बस। अब इतने डांस में मतलब एक 25 से तो ज्यादा ही हो गए होंगे, 30 तो हो ही गए होंगे कम से कम। 30, 23। हाँ, तो 23-24 के आसपास डांस जो ऐसे हैं। अगर इनमें देखो, फिर वही बात है, अगर आपको इतने पता है तो आप उनमें से एक एलिमिनेशन कर सकते हो आराम से। और ज्यादातर चांस होते हैं कि कोई ना कोई मिल ही जाता है इनमें, डांस डांस में से। लेकिन इनकी खासियत जैसे देखो, इसने साधना ने सही बना लिया। ऐसे लिखना है इनको, टेबल से ऐसे रट के। ये डांस आपको अभी लगेगा याद हो गया, याद हो गया, लेकिन फिर वही दिक्कत होगी कि वो किसी की इतनी मेमोरी स्ट्रांग नहीं होती। विवेकानंद थोड़ी ना बैठे हो यहाँ पे कि एक बार देख लिया और आपको पता रहेगा। पिक्चर सभी को याद रहती है, इमेज फॉर्म में आपको ज्यादा याद रहेगा। और कम से कम अगर 2-3 बार रिवाइज कर लिया तो हमेशा याद रहेगा ये चीज। तो ये फोक डांस हो गए भारत के। मैं एक चीज और यहाँ पे लिख देनी है जल्दी से, और वो है मार्शल डांस या मार्शल आर्ट्स, भारत की मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट पता है, जो लड़ाकू आर्ट्स होती हैं, लड़ने वाली।
सैन्य कलाएं हैं, मार्शल आर्ट बोलते हैं। भारत में मार्शल आर्ट भी बहुत फेमस फेमस है, प्रसिद्ध। मार्शल आर्ट तो हम बहुत कम लिखेंगे, फिर से मैं उसमें तो बस नाम नाम लिखना है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा है भी नहीं है। जैसे डांस में लिखा है मैप इंडिया का, मुश्किल से हमें 7-8 लिखनी है, हो सकता है 10 पहुंच जाए बस। मार्शल आर्ट लिख दो 7-8, बस कौन किस स्टेट में है। हाँ, क्या जा रहा है मैम, नहीं नहीं बनाने। हाँ, ना बनाओ, रहने दो, कुछ मत बनाओ। हम्म, हम्म, हाँ बनाने दो। चलो शुरू करते हैं मार्शल आर्ट डांस। देखो इधर सब लोग एक एक करके, फास्ट, जल्दी से। एक्स्ट्रा कोई बात नहीं लिखनी, हमें हमारे लिए काम के नहीं है, ये ज़्यादा डिटेल में हो जाए तब होता है। पहला देखो लिखा है थांगटा मणिपुर। थांगटा नंबर 1, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट की तरफ पूरा, बिल्कुल उधर। हाँ, शाम के नीचे थांगटा नाम डाल देना है, मणिपुर। ये मणिपुर का मार्शल डांस है। लिखना चाहो तो मैती लिख दो, मैती जनजाति एक है ना मणिपुर में। देखो कुकी और मैती की लड़ाई हो रही कितने 2-3 सालों से, 2 जनजातियां हैं, नहीं पता? कुकी और मैती लिख दो, सब लोग लिखो मैती जनजाति, मैती लिख दो, मैती। इधर सुना करो तब समझ। मैती ट्राइब से संबंधित ये थांगटा क्या है, मार्शल डांस या मार्शल आर्ट। लाठी खेल देखो, लाठी खेल वेस्ट बंगाल, लाठी खेल वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अच्छा, पश्चिम बंगाल ऊपर कर दिया तुमने, और जो है मणिपुर नीचे आ गया। हाँ, बहुत फेमस, देखो कलरी पट्टू, इतना पूछा जाता है। कलरी पट्टू केरल का है, और ये भारत का सबसे पुराना मार्शल डांस कहा जाता है, मार्शल आर्ट लिख देना, ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया, कलारी पट्टू। कलारी पट्टू केरल, के कलारी पट्टू केरल, हो गया। ओल्डेस्ट लिख देना है। सिलाम्बम केरल के पास ही, देखो बिल्कुल तमिलनाडु का मार्शल आर्ट। सिलाम्बम तमिलनाडु का मार्शल आर्ट, सिलाम्बम तमिलनाडु। पंजाब का कितनी बार पूछा गया होगा, गटका। गटका कहाँ का है, और इस बार तो ये अभी फेमस है। अभी क्या हुआ, 4-5 दिन पहले की न्यूज है, एक सिख लड़का था, गटका कर रहा था अमेरिका में, और अमेरिका के पुलिस वालों ने गोली मार दी, क्योंकि तलवार निकाल के वो कर रहा था। पब्लिक में नहीं करना चाहिए, उनको क्या पता गटका क्या होता है, तुम तलवार निकाले घूम रहे हो, कहेंगे यार पागल हो रहा आदमी ये। उन्होंने गोली मार दी, 1 हफ्ता नहीं हुआ है, 1 वीक। गटका तो और उसमें आ गया, उसने उसके लिए। तो गटका कहाँ का हो गया, पंजाब का शास्त्रीय नृत्य। मुष्टि युद्ध, यूपी, वाराणसी लिख देना, मुष्टि युद्ध, यूपी, मुष्टि युद्ध वाराणसी। मल्ल युद्ध नहीं लिखना हमें। मर्दानी खेल बहुत पूछते हैं, देखो महाराष्ट्र, मर्दानी खेल महाराष्ट्र। ये एक रेसलिंग है, बहुत पूछी जाती है, इनबुआन रेसलिंग कहते हैं, मिजोरम। बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाओ फिर से। एक हमने थांगटा लिखा है मणिपुर का, और एक ये आ गया वहां पर, इनबुआन कुश्ती होती है ये मिजोरम, इनबुआन कुश्ती मिजोरम। पाइका उड़ीसा, पाइका ये उड़ीसा का। मल्लखंब ये हर जगह का, लेकिन मध्य प्रदेश हम लिखेंगे, मल्लखंब। ये तो अब खेल में शामिल कर लिया गया, जो भारत में खेलो इंडिया होते हैं,
मध्य प्रदेश, MP लिख देना। हाँ, खेलो इंडिया में स्पोर्ट इसको मान लिया गया, मल्लखंभ को। हाँ, ऊपर देखो उस पे खंभ पे चढ़ के फिर एक्सरसाइज अपने करतब दिखाते हैं। ये आखिरी है देखो, जिसको बोलते हैं स्क्वे, ये तलवार की लड़ाई होती है JNK, जम्मू एंड कश्मीर। स्क्वे, स्क्वाय, ये जम्मू कश्मीर। बस, ये भारत के मार्शल नृत्य हैं जो किसी ना किसी राज्य में चलते हैं। चलो, तो इतनी सारी चीजें हमारी हो गई इसमें, आज वाले काम में। हमने म्यूजिक के बारे में देखो, संगीत, नृत्य, नृत्य साथ में क्लासिकल, और दोनों क्लासिकल और फोक जो अभी लिखे हैं, और एक मार्शल आर्ट्स जो है भारत की, वो उनके बारे में लिखा है। चलो ठीक है।